पंजाब को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि इस बेमिसाल सूबे में कई इजला ऐसे हैं जो तारीखी हवाले से अपनी मिसाल आप हैं, जिनमें लाहौर, जेहलम, चकवाल और अटक का नाम खास तौर पर काबिल जिक्र है, जहां पर मौजूद तारीखी मकामात आज भी अपनी अजमत रफ्ता की गवाही दे रहे हैं। लेकिन आज की जेर नजर वीडियो में हम अपने नाजरीन को पंजाब के शुमाल में वाक़या आखिरी जिला अटक के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जिला अटक पंजाब का वाहिद जिला है जिसके साथ सबसे ज्यादा इजला की सरहदें मिलती हैं, बल्कि किसी जमाने में इसकी सरहदें 9 इजला के साथ मिला करती थी, लेकिन अब वो कम होकर 6 जिलों के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। जिला अटक की तारीख को अगर कंघालने की कोशिश की जाए तो इसके डांडे सिंध में कदीम तहजीब के हामिल शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती हैं। लेकिन ये वो मौजूदा शहर अटक नहीं बल्कि वो कदीम शहर उसके नवा में अटक खुर्द के नाम से मशहूर था। लेकिन बादशाह ब्रिटिश दौर में एक अंग्रेज कैम्बल ने वहाँ से जरा हटकर एक नए शहर की बुनियाद रखी जिसे कैम्बलपुर का नाम दिया गया। लेकिन बादशाह इस नाम को खत्म करके इसको अटक शहर कहा जाने लगा, जो कि मौजूदा जिला का सदर मकाम है। लेकिन अगर हम आज भी इस कदीम शहर अटक, जिसकी बुनियाद अकबर आजम के दौर में रखी गई थी, की तारीख का मुताला करें और उस वक्त से ताल्लुक रखने वाली तारीखी मकामात पर नजर डालें तो इस शहर में हमें एक पूरी सरार सी खूबसूरती नजर आती है, जो तारीख के तालिब-इल्मों के लिए किसी असासे से कम नहीं। इसके पड़ोस में वाक़या टेक्सला का शहर, जिसे तारीख की किताबों में टेक्सला का नाम भी दिया गया, गंधारा तहजीब का मरकज था, जो अब भी अपनी अजमत रफ्ता की दास्तानें सुना रहा है, जहाँ कदीम जमाने में इसी शहर के नाम के हवाले से टेक्सला यूनिवर्सिटी कायम थी। दरियाए सिंध, जो कि इस शहर अटक से होकर गुजरता है, का भी इसकी शोहरत में अहम किरदार है। बल्कि कहा जाता है कि इस जमाने में ये दरिया यहाँ से रुक रुक कर चलता था और इसके पानी के अटकने की वजह से ही इस शहर का नाम अटक रखा गया। यहाँ का सबसे मशहूर किला अटक, जो कि आज बदकिस्मती से खतरनाक और सियासी कैदियों की जेल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, को अकबर आजम के हुक्म पर तामीर किया गया था और इस किले में साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ने माजूल वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को भी कैद किया था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर हम औराक़े तारीख खोलने की कोशिश करें तो हम पर खुलता है कि 10वीं सदी ईस्वी इस इलाके पर राजा जयपाल की हुकूमत थी, जिसने एक जंग में महमूद गजनवी से शिकस्त खाई और बादशाह खुदकुशी कर ली। जबकि इसके बाद 13वीं सदी ईस्वी में भी हम देखते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को इसी इलाके के गखड़ों से वास्ता पड़ा, जिन्होंने गौरी जैसे मर्दे मीदा को भी मुश्किलात से दो चार रखा। और फिर 16वीं सदी ईस्वी में सल्तनत मुगलिया के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर भी इस इलाके में आया, जब यहाँ जंजुओं की हुकूमत कायम थी। जबकि इस इलाके को फतह करके हुकूमत करने वाली आखिरी ताजदार सल्तनत बरतानिया थी, जिन्होंने मुगलों से हुकूमत छीन कर अपनी अमलदारी को फरोग दिया। इस दरिया से जरा हटकर एक नए शहर की बुनियाद रखकर उसे शहरे अटक का नाम दिया। इस जिले के साथ 5 तहसीलें मंसूब हैं, जिनमें तहसील पिंडीघेब, तहसील हसन अब्दाल, जहाँ पर सिखों का मुकद्दस मकाम पंजा साहब मौजूद है, तहसील जंग और तहसील फतेह जंग भी शामिल हैं। जबकि 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ होने वाली अटक साजिश का जिक्र न करना भी करीने इंसाफ न होगा, जिसमें बरी और बहरी फौज के चंद जर्नैल शामिल थे, जिनको जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी गई। लेकिन बाद जब जनरल जियाउल हक ने हुकूमत पर कब्जा किया तो उसने इन सजाओं को मुआफ कर दिया। इस शहर को उस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत मिल गई जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए बैरूने मुल्क मकीम एक पाकिस्तानी को वजारत उज़्मा के लिए मुंतखब किया और इसको अटक शहर से खास तौर पर कौमी असम्बली की एक नशिस्त खाली करवाकर मुंतखब कराया था। हमारे इकोनॉमिस्ट वजीर आजम शौकत अजीज, जो कि साल 2004 में पाकिस्तान के नए वजीर आजम बन गए, अटक की जमीन ने बड़े बड़े मारूफ लोगों की भी परवरिश की, जिन्होंने आगे चलकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया। इनमें एयर मार्शल नूर खान, जिनका ताल्लुक इस वक्त इसी जिले से बनता था, के अलावा सरदार शौकत हयात, प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक, शुजा खानजादा, एडवोकेट शेख एहसनुद्दीन और मेजर ताहिर सादिक का नाम नुमाया है। इस शहर को पंजाब का सरहदी शहर भी कहा जाता है, जिससे आगे खैबर पख्तूनख्वा की हदूद शुरू हो जाती हैं।